बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन। आज मैं ब्लॉग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह से अपना ब्लॉग बनाऊँ, पर सुबह के टाइम पर इतने काम होते हैं मुझे कि बस सुबह का टाइम जो है तो वो गुजर जाता है हड़बड़ी में। इतनी भाग दौड़ मची होती है क्योंकि मेरी हेल्पर भी सुबह के टाइम आ जाती है उस टाइम, और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम जा रहे होते हैं। तो सुबह को नाश्ता, बच्चों वाला घर है तो काफ़ी ज़्यादा ही काम निकल आते हैं। मैं हमेशा ही पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह से ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बनाया जाए तो अच्छा लगता है और फिर इंसान पूरा दिन थोड़ा थोड़ा सा अगर शूट करता रहता है तो वो बस फिर सही रहता है। पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता सुबह के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम इतना जल्दी जल्दी में होती हूँ कि मैं शूट नहीं कर पाती। पूरी कोशिश करती हूँ फिर भी। तो आज बस मेरी हेल्पर थोड़ा सा ज़्यादा सवेरे आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, तो बस फिर मैंने सुबह का नाश्ते से मैंने शुरू नहीं किया। मैंने सोचा कि अब नाश्ता रोज़-रोज़ बस मैं कोशिश करती हूँ कि अलग-अलग चीज़ें व्लॉग में शूट करूँ, अलग-अलग चीज़ें हों और व्लॉग जो हों तो वो थोड़े-से चेंज हो, एक जैसे ना बने। और पीने के लिए हम बाहर का पानी यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है तो वो पानी के कैन वगैरह या गैलन जो होते हैं तो फिल करवा कर आते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी जो है तो थोड़ा नमकीन है। वो हमें खाना बनाने के लिए या बाकी सारे कामों के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, पर पीने के लिए बाहर से पानी जो होता है ना, तो वो मेरे हस्बैंड जो है तो वो कैन वगैरह फिल करवा कर आते हैं। तो सुबह-सुबह ये भी काम होता है, बॉटल्स भरना, पानी का कूलर बनाना और जग वगैरह जो है तो वो सुबह में। अगर मुझे जल्दी टाइम मिल जाता है तो कभी मैं जल्दी बना लेती हूँ, भर लेती हूँ पानी। और कभी मुझे सुबह कोई नाश्ते का काम होता है या मेरी हेल्पर भी आ जाती है, सुबह से मेरे काम शुरू हो जाते हैं तो फिर ये मैं बाद में करती हूँ। तो अभी बस मेरी हेल्पर गई थी तो मैं अभी ये काम सारे कर रही थी। तो नाश्ता बनाने के बाद मेरी यही रूटीन रहती है। बस मैंने अभी नाश्ता किया है, उसके बाद यही सारे मेरे काम रहते हैं। सुबह को हर घर में यही छोटे-मोटे काम चलते रहते होंगे, क्योंकि गर्मी है तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं बस 4-5 बॉटल्स हैं जो मैं फ्रिज में भर के रख देती हूँ, और उसके अलावा मैं पानी का कूलर बना लेती हूँ। क्योंकि बच्चों वाला घर है, बच्चे क्या करते हैं कि फिर पानी की एक बॉटल निकाल लेते हैं तो उसमें से थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं, फिर वो बॉटल जो है तो वो टेबल पर रख देते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक कूलर बना लेती हूँ बड़ा, फिर मैं उसमें से जग बड़ा जो मेरे रूम में होता है तो वो जग भरकर फिर मैं कमरे में टेबल पर रख देती हूँ, और उस जग में पानी ठंडा ही रहता है। फिर जब एक जग खाली हो जाता है तो फिर मैं उस बड़े कूलर में से फिर दोबारा से उस जग को फिल कर लेती हूँ और रूम में टेबल पर रख देती हूँ। तो ऐसे मुझे तो इस तरह से आसानी लगती है, और बॉटल्स भी मैं कुछ भर कर रखती हूँ। कभी बाहर कोई आ जाता है या उताक में या कहीं कोई, तो फिर मेरे हस्बैंड जो निकाल कर लेकर जाते हैं या मेरा बेटा निकाल कर लेकर जाता है बाहर के लिए या अपने यूज़ के लिए। बॉटल भी ज़रूरी है, पर मैं मुझे इस तरह से आसानी रहती है। सारा दिन मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं एक बार ही बड़ा कूलर बना लेती हूँ और उसमें से जो जग वगैरह होते हैं पानी के तो फिल करती रहती हूँ। क्योंकि फिर वो जो पानी के कैन्स वगैरह है ना, जो पानी का जो गैलन होता है, तो उसमें से फिर मुझे बॉटल्स भरने में थोड़ी-सी मुश्किल लगती है, और बस मैं एक ही दफ़ा कूलर बड़ा जो है मेरा पानी वाला वाटर कूलर वो बना लेती हूँ। और सुबह-सुबह बस यही बॉटल्स पानी वगैरह जो भर लेती हूँ। इसके बाद मैं लंच बना लेती हूँ, और लंच के बाद भी थोड़े-से छोटे-मोटे काम चलते रहते हैं। बच्चों वाले घरों में तो काम ख़त्म नहीं होते। बस यहाँ मैं कोशिश करती हूँ, मेरी बेटी जब थोड़ी देर सो जाती है, उसको मैं नहलाकर फीडर वगैरह पिलाकर सुला लेती हूँ। जब सो जाती है तो फिर मैं अपने काम आराम से कर लेती हूँ। या मैं उस टाइम कोशिश करती हूँ कि कुछ शूट कर लूँ या कुछ ऐसी कुछ उस टाइम में ब्लॉग बना लूँ, या मेरे उसको वॉइस ओवर कर लेती हूँ या वीडियो एडिट कर लेती हूँ। जिस टाइम बस मेरी बेटी सो जाती है तो उसके सोने का भी मैं इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि वो छोटी है तो उसको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। उस टाइम में दूसरे से काम नहीं कर सकती, तो बस फिर यही चलता रहता है सुबह-सुबह। तो ये रोज़ के काम है, पानी भरना है, जग वगैरह। गर्मियों में तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम निकल आता है। और आज ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ लाइट भी थोड़ी-सी ज़्यादा ही सुबह से ही ऑफ थी, लाइट नहीं थी हमारे, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में पाकिस्तान में या सिंध में यहाँ लाइट का काफ़ी इशू होता है। गर्मियों में तो ये हर जगह पर होता है। ये आम-जाम बात है कि लाइट नहीं होती है, और मेरा एसी भी नहीं चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। गर्मियों में ये बात तो आम-जाम होती रहती है यहाँ पर, तो काम तो चलते रहते हैं, काम तो करना पड़ता है। गर्मी है या सर्दी है, काम तो ज़रूर हर घर में चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो बस सुबह-सुबह यही काम हो रहे थे, और मैं आज अपनी हेल्पर को कह रही थी कि आप थोड़ा-सा जो है ना अपना आने का टाइम थोड़ा चेंज करते या थोड़ा-सा जल्दी आया करें। मैं आपको सवेरे टाइम दे दूँगी,
साढ़े 9, 10 बजे, 9 बजे, जिस टाइम आपको टाइम मिले, क्योंकि उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सुबह का मुझे नाश्ता भी बनाना होता है, उसी टाइम मेरी हेल्पर बिल्कुल उस टाइम आती है, तो फिर मैं उनको भी सही से मेरा काम नहीं होता। मैं डस्टिंग करती हूँ रूम की, सारे बर्तन वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं वो निकाल कर लेकर आती हूँ बाहर, या वॉशरूम में अंदर वाले में कपड़े होते हैं जो बच्चों ने चेंज किए होते हैं, तो वो निकाल कर आती हूँ और अपना रूम जो है तो अच्छी तरह से समेटती हूँ। डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह मैं करके देती हूँ। फिर मेरी जो हेल्पर है तो वो रूम वगैरह करती हैं, पोछा लगाती हैं, तो फिर वो उनका तो वही काम है ना, तो वो पहले मुझे काम करना होता है। उससे पहले अपने पूरे रूम को सही करना होता है, बेडशीट वगैरह अगर चेंज करनी होती है तो वो करती हूँ। तो सुबह के टाइम पर फिर मुझे उन्हें भी टाइम देना पड़ता है अच्छी तरह से, और फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड भी जा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे नाश्ता भी पकाना होता है अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का। और मेरी हेल्पर जिस टाइम आती हैं तो मैं उनके लिए नाश्ता बना कर रख देती हूँ, उनको भी मैं देती हूँ, या कभी-कभी आजकल वो सवेरे आती हैं तो बस मैं उनको भी उसी टाइम पर नाश्ता करवा देती हूँ। और आज मैं उनको कह रही थी कि बस थोड़ा-सा आप टाइमिंग जो है ना थोड़ी आगे-पीछे कर लें, कि क्योंकि फिर मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, ऐसे एक टाइम पर सारे काम मुझे डिस्टर्बेंस होती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो भी कह रही थी कि मेरे पास भी बस यही टाइम है, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि कल से मैं सोच रही थी कि नाश्ता मैं थोड़ा सवेरे बना लिया करूँ, भले मेरे बच्चे सो रहे हो तो मैं नाश्ता बना के रख दूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरी हेल्पर आ जाती है तो फिर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। फिर क्योंकि मैं बर्तन वगैरह उनको सारे वो वॉश करती है तो फिर वो मैं रखती जाती हूँ, और जब तक वो बर्तन वॉश करती हैं या मेरे उनको रूम की डस्टिंग करके देती हूँ, फिर जब तक मैं पौधों को पानी वगैरह डालती हूँ बाहर आकर, तो फिर वो रूम की सफाई करती है अंदर, वो रूम करती हैं, झाड़ू-वाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं जब तक। तो इसी तरह उनके साथ-साथ मुझे भी उतनी देर काम होता है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास हेल्पर होती हैं या वो करवाती हैं तो वो उनको काम कम हो, मुझे काम ज़्यादा ही होता है। छोटे बच्चों वालों के घर में तो वैसे भी होता है काम, और बस उनको मैं आधा काम तो मैं उनके साथ करवाती रहती हूँ। चीज़ें वगैरह अपनी उठाती हूँ, समेटती हूँ, वो चली जाती हैं तो फिर भी मेरी जो हेल्पर है तो वो तो हर चीज़ जगह पर नहीं रख के जाती है, वो इधर-उधर चीज़ें करके जाती हैं, तो फिर सारी वो चीज़ें मैं समेटती हूँ, किचन की भी, वॉशरूम्स वगैरह की भी। तो बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं। उनके जाने के बाद भी जो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मुझे काम होते हैं। पानी वगैरह ये भर लेती हूँ, ये चीज़ें कर लेती हूँ, और उसके बाद बस जैसे ही वो जाती है तो ये थोड़े बहुत 2-3 काम करके मैंने अपनी अभी बेटी को नहला लिया था छोटी को, वो भी सो रही है। तो अभी बस मैं ये चिकन वॉश कर रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और इसके मैं जो है तो 2 या 3 इसके मैं पैकेट्स बना लेती हूँ। थोड़ी-सी मैं भी बना लूँगी, और उसके बाद जो है तो और जो मेरी बच जाएगी तो मैं उसके 2 पैकेट्स बना कर, क्योंकि मेरी फैमिली के हिसाब से जितना सालन बनता है, उसके अलावा मैं 2 पैकेट्स बना लूँगी इसको। इसको ज़िप-लॉक बैग में डालकर मैं रख देती हूँ, फिर जब मुझे बनानी होती है तो फिर मैं बना लेती हूँ। और आज मैंने लंच की जो रिकॉर्डिंग की थी तो वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर और मेरे मोबाइल में इतनी चार्जिंग भी नहीं थी, तो ये शाम की फिर मेरी रिकॉर्डिंग थी। और दूध वाला भी आज नहीं आया था हमारा, पता नहीं क्यों, ये भी एक मसला होता है, शायद आपको भी होता हो। फिर मैंने यहाँ से पड़ोस में से दूध मंगवा लिया था, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा दूध मिलता नहीं है, बाहर का जो खुला दूध होता है तो वो पता नहीं कभी कैसा मिलता है, कभी कैसा मिलता है, इतना अच्छा नहीं था, बच्चे भी मेरे नहीं पी रहे थे। मेरी जो छोटी बेटी है, मेरे बड़े बच्चे तो इतना नहीं पीते हैं, वो एक टाइम ही पीते हैं, पर मेरी छोटी बेटी भी नहीं पी रही थी। उसको मैंने फ़िल्टर बना कर दिया तो वो भी नहीं पी रही थी, उसको भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका मीठा बना लेती हूँ तो बस फिर सही हो जाएगा। तो फिर शाम के टाइम पर मैंने उसका मीठा बना लिया था। मैं सेवइयाँ जो होती है ना, ये मीठा सबसे मुझे आसान वाला जो मीठा लगता है ना, तो वो यही लगता है। ये जो मीठा है ना सबसे आसान है इसको बनाना, और इतना टेस्टी होता है। इसमें मैं ये जो बारीक वाली ये जो सेवइयाँ होती है ना, ये थोड़ा-सा ऐसे चूरा करके क्रश करके इसमें मैं डाल देती हूँ, और इसमें मैं थोड़ी-सी शुगर डाल देती हूँ, और 2 या 3 छोटी इलायची जो होती है उनका मुँह खोल के थोड़ा-सा, छोटी इलायची का इसमें इतना अच्छा हो, खुशबू उसकी इतनी अच्छी आ जाती है इसमें, इसका फ्लेवर जो है तो ये सबसे मीठा जो होता है ना बनाना, इसको ही आसान है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बस फिर मैं इसका चूल्हा थोड़ा-सा स्लो कर लेती हूँ, अपनी कुकिंग में करती रहती हूँ, उसके साथ-साथ ये बनता रहता है, और 2-3 बार मैं इसको चम्मच चला देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे, मेरे बच्चों को भी पसंद है, और मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मैं ये बनाती रहती हूँ। तो बस मैं आज वही बना रही थी। आज मैंने ये मीठा बना लिया था, और इसके साथ-साथ ही बस वो मैंने आज चने की दाल बना ली थी, तो उसका मैंने इतना शूट नहीं किया, क्योंकि वो मैंने काफ़ी बार, काफ़ी ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ आपको। तो बस इसकी मैंने इतने शूट नहीं देखे, बस 15-20 मिनट में ये, पर इसमें कोई मैंने कस्टर्ड या कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड नहीं किया।
ये जो सेवइयाँ होती हैं अपने आप ही थिक हो जाती हैं, कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल है और इसमें इतने इंग्रीडिएंट्स भी नहीं है और जल्दी से बन जाता है। बस फिर मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, 1 आधा घंटा इसको फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ और सब मज़े से एंजॉय करते हैं। तो ये मैंने चने की दाल बनाई थी और मेरे पास कुछ फ्रूट्स और कुछ जेलीज़ वगैरह पड़ी पड़ी थी, तो वो मैं इसमें डाल रही थी। फ्रूट कॉकटेल था मेरे पास, तो बस वो मैंने इसमें डाल दिया और कुछ जेलीज़ वगैरह थी और मैंगोज़ वगैरह थे। तो इस तरह से बच्चे भी बस अच्छी तरह से एंजॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें भी अच्छी बन जाती हैं। जिस दिन मैं दाल बनाती हूँ या ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो बस कोशिश करती हूँ कि उसके साथ कुछ मीठा भी बना लूँ। और आज गर्मी इतनी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगी क्योंकि मुझे किचन का काम था, बाहर भी काम था। मैंने कुछ कपड़े भी वॉश किए थे, थोड़े बहुत बेडशीट्स वगैरह थी और टॉवल थे वो वॉश किए थे। कपड़े तो मैंने वॉश नहीं किए थे, बट बेडशीट्स वगैरह थी और टॉवल थे और एसी भी आज नहीं चल रहा था, लाइट का कुछ मसला था। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग गई क्योंकि गर्मी यहाँ पर शिद्दत की हो गई है, इंतहा की गर्मी हो गई है। हर जगह पर रासिन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस जब काम भी कर लिए हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और ये बस हमारा सिंपल सा डिनर था। ये डिनर के टाइम की मैंने थोड़ी सी शूट की थी। ये मैंने प्याज कट कर लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को जो है ना प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाते हैं सैलेड में। और ये दाल थी सिंपल सी। ये टमाटर मैंने इसमें दाल में ही डाला था और ये जो छिलका होता है तो उसका मैं फ्लावर बना लेती हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, तो उनको टमाटर का छिलका बिल्कुल पसंद नहीं, खाने में आ जाता है तो फिर वो बोलते हैं, तो इसलिए मैं उतार देती हूँ और उसका फ्लावर बना लेती हूँ। तो मैं भी अपना मीठा एंजॉय कर रही थी। और अगर आपको मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी हो या आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।